Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 5th, listen carefully. Students, in this video I will start your new unit 10, the Supremo. Okay students, ये वीडियो में मैं आपका जो नया वाला यूनिट है यूनिट 10 द सुप्रीमो वो स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके और हाँ स्टूडेंट्स, आपकी एग्ज़ाम टेस्ट जो है 20 मार्क्स की वो आ रही है। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस यूनिट ऑल्सो। ओके, यू हैव टू लर्न यूनिट 7, यूनिट 8, 9 एंड 10 यानी 4 यूनिट है आपकी। ओके इन एग्ज़ाम। सो now this one is last unit for your test. Okay, so listen carefully. आपका ये एग्ज़ाम के लिए ये लास्ट यूनिट है, यानी यूनिट 7, 8, 9 और 10 इतने 4 यूनिट जो है वो आपके एग्ज़ाम में टेस्ट में आएगा। एग्ज़ाम नहीं है, टेस्ट है। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वन ऑल्सो। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आई विल स्टार्ट योर यूनिट 10 द सुप्रीमो। दिस सुप्रीमो मीन्स एक ऐसी जगह, बोले सुप्रीमो मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत इम्पोर्टेंट कुछ हो ना, उसको सुप्रीमो बोल सकते। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स मुख्य, जिसको मैन पर्सन बोलते हैं, मैन चीज। ओके, उसको सुप्रीमो बोलते हैं। ओके चलो नीचे डाउन मीन्स मॉर्निंग होता है। डाउन मीन्स मॉर्निंग, यानी पता है मॉर्निंग मतलब कैसे है, आपको 7 o'clock के से 5 बजे के बाद, 5 o'clock के बाद, यानी 4-5 के बाद जो टाइम होता है वो, और 7 o'clock के पहले जो टाइम होता है उसको डाउन बोलते हैं। ओके बच्चों, क्योंकि सुबह तो 12 o'clock तक गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं हम लोग, 12 के बाद गुड नून बोल सकते, पर डाउन मतलब कैसा कि सुबह का जो ठंडी वाला जो होता है ना मॉर्निंग वो। ओके, बैगॉन मीन्स दूर करना, दूर हटाना। ओके, दूर करना, दूर हटना, बैगॉन। ओके, थ्रॉन मीन्स राजगादी बोल सकते, गादी पे बैठने का, राजगादी ही होता है थ्रॉन का मतलब। ओके, रेग्ड मीन्स कैसा पता है, शासन करना, रूल करना। रेग्ड मतलब रूल करना, रूल मतलब शासन करना। ओके, डेस्केंड मीन्स उतारना, डेस्केंड मीन्स उतारना, उतार लेना। ओके, यानी मीन्स कि ढलना, जो शाम ढलती है ना ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, सूरज ढल गया है उसको डिस्केंड बोलते हैं। क्या एब मतलब घटना मीन्स कम होना। ओके, कम होना। वैन मीन्स ऑल्सो घटना, कम होना। ओके, केस इसका मतलब है बंद करना। डार्कनेस मीन्स नाइट। ओके, डार्कनेस मीन्स नाइट। अभी मैं आपको सारे जो हार्ड वर्ड्स है वो दिखा रही हूँ। ओके, यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक। देख लो ये सारे हार्ड वर्ड्स है। फर्स्ट है सुप्रीमो, डाउन, बैगॉन, थ्रॉन, रेग, डेस्केंड, एक्चुअली डिस्केंड बोलते हैं इसको। ओके, डिस्केंड, एब, वैन, चेस्ट, darkness. Okay students, after hard words you have to write keywords. Okay, keywords is in page number 85. okay, 85 नंबर के पेज में keywords है। okay, now I am going to start our textbook. okay, so open your textbook. okay, now यूनिट 10। नाउ यूनिट 10 अभी कौन सा है? यूनिट 10 दी सुप्रीमो, यानी दी सुप्रीमो मतलब इम्पोर्टेंट। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस जिसकी होती है वो। इन दिस यूनिट वी विल टॉक अबाउट द सन। ओके,
दी सन, ओके, जो सुप्रीमो है, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी 1, ओके, मैं एक्टिविटी स्टार्ट कर रही हूँ। एक्टिविटी 1, ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 1, स्टडी द शैडोज, स्टडी द शैडोज एंड मेंशन द टाइम ऑफ द डे। यानी हमें ये शेडो से आपको पता होगा बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत पहले के ज़माने में वॉच नहीं थी, क्लॉक नहीं थी, ओके, सो पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड टाइम बाय यूजिंग शैडो, ओके। वो लोग एकदम इजीली समझ सकते थे सिर्फ शैडो का यूज़ करके। जिस हिसाब से शैडो गिरता था ना, जिस हिसाब से, उससे वो पता चल कर देते कि 12 o'clock हुआ है, 9 o'clock हुआ है, और उनका जो टाइमिंग रहता था वो भी एकदम परफेक्ट रहता था, ओके। मोस्टली थोड़ा सा 19-20 जैसा होता है, पर एकदम परफेक्ट टाइम बोल देते थे, ओके। ओके, अभी तो हम लोग को वॉच देखनी पड़ती है कि कितना टाइम हुआ, ओके, बट पहले के जो पीपल्स थे वो इजीली अंडरस्टैंड टाइम, ओके। सो यहाँ हमें स्टडी करना है शैडो का, और हमें टाइम मेंशन करना है। चलो दिखाती हूँ। देखो स्टूडेंट, यहाँ 4 तरीके के शैडोज है, ओके, 4 तरीके के, ओके। देखो इस तरीके से लंबे है शैडो, और ये इस तरीके से लंबा है शैडो, ओके। हम देखो, आपको क्रॉस में देखोगे तो एक सेम जैसा लगेगा, पर एक का शैडो यहाँ है, यानी ट्री के इस तरफ, एक का शैडो ट्री के इस तरफ है। यहाँ पर भी ऐसा ही है ना शैडो, बाकी तो सेम जैसा ही है क्रॉस में देखो तो, है ना। पर शैडो से हमें टाइमिंग बताना है। जैसे ये फर्स्ट ए में टाइमिंग कौन सा है, 2:15 यानी 2:15 का ये शैडो है, ओके। और लंबा होता है ना ज़्यादातर शैडो, वो सुबह का होता है या तो शाम को ही होता है। दोपहर का जो शैडो होता है दोपहर, ओके, वो छोटा होता है, ओके। देखो ये 2:15 एंड 2:15, ओके। और ये है 10 AM का शैडो, 10 AM यानी 10 बजकर ये शैडो ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, और फिर 2:15 को यहाँ आ जाता है, 2:15 को, ओके, यानी छोटा हो जाता है, क्योंकि सन तो ऊपर ही होता है ना, थोड़ा सा घूमता है तो क्या शैडो छोटा होता है। और ये वाले देखो लंबे, तो ये सुबह का 7:30 AM का शैडो है, 7:30 AM, और ये शाम को 5:30 PM का शैडो है। ये सुबह शाम, दोपहर का, ये सुबह का, ओके। इस तरीके से शैडो होता है। आपने शैडो देखा ही होगा बच्चों, ओके। 5th स्टैंडर्ड में हो तो शैडो देखा। आपके घर में दादा दादी होंगे ना, दादा दादी, तो उनको पूछना कि आप पहले के ज़माने में जब क्लॉक नहीं थी तो आप शैडो से टाइमिंग देखते थे, पता चल जाता था। आप पूछना, वो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, ओके। क्योंकि अभी तो वॉच का ज़माना आ गया है, तो हम डायरेक्ट उसमें देख के बता देते, ओके। पर वो लोग तो शैडो का यूज़ करते थे टाइमिंग के लिए, ओके। चलो नाउ एक्टिविटी 2। अब एक्टिविटी 2 में देखो, मेक अ चार्ट ऑफ योर वर्क शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। मतलब हमें एक चार्ट बनाना, इस टाइम के हिसाब से हमारा शेड्यूल बनाना, ओके। यानी मैंने यहाँ लिखा है उस तरीके से आपको लिखना है, ओके। यानी 6 o'clock को सब क्या करते हैं, तो 6 o'clock गेट अप, मतलब उठने का, ब्रश माई टीथ, मेरे ब्रश करने का, एंड हैव माई बाथ, ओके। 6 o'clock को 6 यानी सुबह के 6 बजे, ओके। AM है, AM मतलब सुबह के 6 एंटी मेरिडियन, ओके, जिसको बोलते हैं एंटी मेरिडियन। 6 AM को क्या बोलेंगे, गेट अप, ब्रश माई टीथ एंड हैव माई बाथ। 9 AM सुबह के 9 बजे क्या करेंगे, हैव माई ब्रेकफास्ट एंड डू माई होमवर्क। फिर 1 PM को यानी दोपहर के 1 बजे हैव माई लंच। शाम को 5 PM गो टू प्ले, खेलने के लिए जाना, ओके। 7 PM शाम के 7 PM हैव माई डिनर एंड देन वॉच टीवी। 10
10 PM गो टू स्लीप, सोने के लिए जाने का, ओके, गो टू स्लीप, ओके। तो इस तरीके से शेड्यूल में आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, अगर आपको फायदा है तो कर सकते हो, ओके बच्चों। 5th स्टैंडर्ड में हो तो थोड़ा सा आपको जो कुछ करना है तो कर सकते हो, बट हाँ परफेक्ट करना थोड़ा सा, ओके। नाउ एक्टिविटी 3, लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी 3, स्टडी द पोएम। This poem is written by मैरी ब्रिटन मिलर, ओके। ये पोएम जो है किसने लिखी है? मैरी ब्रिटन मिलर ने, ओके। एंड द सुप्रीमो इज अबाउट द सन, ओके। और ये जो पोएम है वो एक सन के बारे में है, द सन के बारे में। सन तो एक ही है बच्चों, ओके, जो हर जगह सन एक ही दिखता है, कोई दूसरा नहीं दिखता। द सुप्रीमो, ओके, मुख्य अध्यक्ष। चलो आई विल रीड पोएम, ओके, देन एक्सप्लेन। When the great sun comes up at dawn, he is the king of the sky. He says to the stars, "Get out of my sight." Begons, and the moon turns perfectly white in the powerful light. Then he climbs the sky to the height of noon and sits on his throne, brighter than bright and rise alone. फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया है। When the great sun, जब ग्रेट सन मतलब एक महान सन, ग्रेट सबसे बड़ा सन जो है सुबह में जब आता है, जब एक ग्रेट सन सुबह में एक ग्रेट सन जब ग्रेट सन मतलब महान, लेकिन एक बड़ा सन मतलब सूरज जब सुबह में मतलब मॉर्निंग में जब वो आता है, ही इज़ द किंग ऑफ द स्काई, वो स्काई का राजा है। स्काई मतलब आकाश का राजा है। स्काई में राजा क्या कौन बन के बैठता है? सन, ओके। सोलर सिस्टम में सन है वो किंग है, ओके। तो सो ही इज़ द किंग ऑफ द स्काई, यानी स्काई का किंग है वो, ओके। और वो स्टार्स को कहता है, फिर क्या कहता है, यानी जब वो सन आता है स्काई में राजा बन के आता है सुबह में, तब वो स्टार्स को क्या बोलते हैं? गेट आउट ऑफ माई साइट्स, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट्स मतलब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। बैगॉन मीन्स कि दूर हट जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट्स बैगॉन यानी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। एंड द मून, और मून को भी बोलता है हम दूर हट जाओ, दूर चले जाओ। देन टर्न्स परफेक्टली वाइट इन द पावरफुल लाइट। अब क्या सुबह होती है तो सुबह में एकदम सुबह होती है तो पता है थोड़ा सा अंधेरा होता है, यानी एकदम वाइटनेस नहीं होती, पर धीरे धीरे करते क्या उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है। सन की जो ब्राइटनेस होती है वो बढ़ती है, तो इसी तरह दिन हो जाता है, यानी पूरा वाइट हो जाता है। टर्न्स परफेक्टली वाइट इन द पावरफुल लाइट, है ना, एकदम पावरफुल लाइट की जैसे परफेक्ट वाइट बन जाता है, ओके। देन ही क्लाइम्स द स्काई टू द हाइट ऑफ नून, यानी दोपहर को वो स्काई में ऊपर तक हाइट में चढ़ जाता है यानी ऊपर चला जाता है ना। जब सन ऊपर, पहले कैसे होता है, ईस्ट में से राइज होता है तो पता है वो नीचे की तरफ लगता है ना। हमें ईस्ट में राइज होता है तो हमें देखना है आपको नीचे की तरफ लगता है, जैसे पृथ्वी पर से ना आया हो कहीं से, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाके दोपहर को देखना आप, ऊपर सन होगा, ओके। यानी वो स्काई में ऊपर तक चढ़ जाता है नून में। एंड सीट्स ऑन हिज थ्रोन, यानी तब ऐसा लगता है कि राजा की तरह, जैसे राजा मैन सीट पर यानी राजगादी पर नहीं बैठते, बीच में पता है राजा कैसे बैठते हैं, आसपास में सब इंसान होते हैं और सामने बीच पर उन ऊपर वो बैठते हैं उनके थ्रोन पर, राजगादी पर। उसी तरह सन भी पता है दोपहर को कैसे ऊपर बैठ जाता है और इतना ब्राइट होता है ना, ब्राइटर देन ब्राइट एंड रेज अलॉन, यानी ब्राइटर देन ब्राइट मतलब
एकदम ब्राइट हो जाता है, चमक उसका धूप, पता है दोपहर को कितनी धूप होती है क्योंकि सन ऊपर होता है इसलिए, तो ब्राइट इतनी चमक होती है उसमें, कितनी चमक होती है कि वो अकेला ही जैसे शासन कर रहा हो, एंड रेज अलॉन, जैसे अकेले ही शासन कर रहा है, पूरे स्काई में वो छा जाता है सन, पूरे स्काई में सन छा जाता है, फिर कुछ हमें दिखता नहीं। ओके, but when he descends in the afternoon, the shadows grow long and power begins to ebb and wave. And when he goes down in his kingly way at the end of the day, he chases to raise. Okay, the darkness falls, the stars come out, and night returns to the world again. But when he descends मतलब लेकिन जब वो ढलने लगता है, आफ्टरनून इन दोपहर को वो जब ढलने लगता है, तब शैडो जो होता है ना वो लंबा ग्रो होता है, हमारा जो शैडो है ना उसको लंबा करता है, और पावर जो उसकी पावर है ना, सन की पावर सुबह में कैसे कम होती है, फिर धीरे धीरे दोपहर को बढ़ जाती है, उसकी ब्राइटनेस कितनी बढ़ जाती है, पावर उसका बढ़ जाता है क्योंकि थ्रोन पर बैठा होता है। लेकिन जब वो ढलना स्टार्ट होता है, यानी ही सन के लिए यूज़ किया गया, यहाँ ही जो यूज़ किया है ये वो सन के लिए यूज़ किया गया, कि सन की जगह ये ही यूज़ किया गया। लेकिन जब वो ढलने लगता है, ओके, ढलने लगता है यानी उतरने, नीचे फिर उतरता है ना, जैसे उस तरीके से लगता है, ढलने लगता है ना दोपहर में, तो जो शैडो होता है, शैडो वो लंबा ग्रो होता है, और उसका पावर जो है ना वो धीरे धीरे घटने लगता है, कम होने लगता है, उसका जो पावर है ना धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड जब वो नीचे उतरता है तो भी फिर भी वो जब वो नीचे की तरफ जाता है, गोज डाउन यानी नीचे की तरफ सेट होता है, सेट मतलब गोज डाउन मतलब जब वो अस्त होता है, जब वो अस्त होता है ना फिर भी वो किंगली वे मतलब एक राजा की तरीके से ही वो सेट होता है, यानी अस्त होता है। ओके, जिस तरीके राजा के इस तरीके से राजा का तो जो होता है, राजा मरता है तो भी अपने वो राजा के हिसाब से ही मरता है। ओके, उस वे से ही मरता है। उसी तरह जो वो सन है वो सेट होता है तो किंगली वे से ही सेट होता है, एट द एंड ऑफ द डे। ओके, और डे के एंड में यानी दिन ढलने लगता है, यानी शाम को, एट द एंड ऑफ द डे यानी शाम को, ही चीज टू रीजन मतलब वो उसका शासन जो है वो बंद हो जाता है। ही चेज टू रीजन मतलब उसका जो शासन है ना वो बंद हो जाता है, नहीं रहता। ओके, द डार्कनेस फॉल्स, द स्टार्स कम, और अंधेरा हो जाता है, यानी उसका शासन है वो ढल जाता है, सन का शासन जो है शाम को ढल जाता है, और जो मून है वो डार्कनेस में अंधेरा हो जाता है, और स्टार्स है वो आ जाते हैं, एंड नाइट रिटर्न्स टू द वर्ल्ड, और फिर से दुनिया में नाइट छा जाती है, वापस आ जाती है, नाइट मतलब रात्रि वापस आ जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ आपको जो हार्ड वर्ड्स है यूनिट 10 के वो लिखना है, और आपको कीवर्ड्स भी लिखना है। ओके, इसके बाद आपको एक्टिविटी 2 है वो हम होमवर्क पे लिखना है। ओके, एक्टिविटी 2 होमवर्क में लिखना है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू एक्टिविटी 4। ओके, बाय।